नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गंदगी अनाज मंडी में रहती है या अनाज मंडी गंदगी में रहती है, ये वीडियो बता देगी। हरियाणा के रेवाड़ी शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए चल रहा सफाई अभियान उन परतों को भी हटा रहा है जहां कई सालों से गंदगी का एक छत्र राज कायम है। 9 जनवरी को नगर परिषद की जेसीबी ने जब शहर की नई अनाज मंडी के चारों तरफ बिखरी गंदगी को उठाना शुरू किया तो कर्मचारी व्यापारी हैरान थे कि अनाज मंडी गंदगी में रहती है या गंदगी अनाज मंडी में राज्य करती आ रही है। इतना कचरा, गंदगी, मलबा देखकर लग रहा था कि यहां रहने वाले व्यापारियों की आत्मा, स्वाभिमान, हिम्मत, आवाज उठाने की ताकत भी कई सालों से गंदगी के नीचे दबकर दम तोड़ चुकी थी। आखिर क्या हो गया है ऐसी गंदगी में रहने वाले व्यापारियों को? ऐसा लग रहा है मंडी के चारों तरफ लगे गंदगी के ढेर में हर रोज लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले व्यापारियों के दिलो दिमाग, शरीर पर भी दुर्गंध का कब्जा हो चुका है। इसीलिए कई सालों से नरकीय जीवन बर्दाश्त करते आ रहे हैं। नई अनाज मंडी को संचालित करती आ रही मार्केट कमेटी के अधिकारी कर्मचारियों के दिलों दिमाग में बैठ चुकी गंदगी को भी जेसीबी के पंजों से उठ रहे मलबों ने उजागर कर दिया है। व्यापारियों की माने तो मार्केट कमेटी के अधिकारी व कर्मचारियों को कमीशन खोरी से फुर्सत मिले तो उन्हें गंदगी नजर आए। व्यापारी इसलिए खुलकर सामने नहीं आते कि उनके बही खाते में भी कई तरह गड़बड़ी उजागर नहीं हो जाए। इसलिए व्यापारी का अपना स्वार्थ, लालच और अधिकारियों की अपनी कमीशन खोरी के खेल में अनाज मंडी के शरीर पर गंदगी का साम्राज्यवाद फैलता ही जा रहा है। अगर यह कहना तर्कसंगत नहीं है तो फिर इस अनाज मंडी की इतनी बुरी दुर्दशा कैसे होती चली गई? कचरा तो व्यापारियों के आवाज, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकल रहा है। सोचिए, विचारिए, यह अनाज मंडी व्यापारियों के लिए जन्मभूमि, कर्मभूमि है जिसकी कोख में रहकर ये अपनी मानवीय जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी तरह अधिकारियों के लिए यह अनाज मंडी एक तरह से उनके जीवन यापन की व्यवस्था है जो उन्हें वेतन के तौर पर मिलती आ रही है। अगर यह मंडी नहीं होती तो मार्केट कमेटी का जन्म नहीं होता। देखा जाए तो एक तरह से व्यापारी, अधिकारी अपने स्वार्थ, लालच में उस मां का अपमान कर रहे हैं जो उन्हें जीवन जीने की व्यवस्था प्रदान करती आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस अनाज मंडी में आए दिन धार्मिक आयोजन होते हैं। सैकड़ों व्यापारी इकट्ठे होकर रात भर सत्संग करते हैं। लाखों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन अपनी इस मां को साफ सुथरा करने की मानसिकता, जन जागृति की भावना अभी तक जन्म नहीं ले पाई है, जबकि धर्म में साफ सुथरे जीवन को सबसे पहली आवश्यकता माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कण कण में भगवान विद्यमान है। इसलिए जहां गंदगी होती है वहां भगवान नहीं, राक्षस की प्रवृत्ति राज करती है। इसलिए दैनिक रणघोष नई अनाज मंडी के व्यापारियों से सादर अनुरोध करता है कि वे समय रहते जागृत अवस्था में आ जाए। 18 जनवरी को इस मंडी में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले। ये अभियान मानसिक गंदगी से फैलती जा रही सार्वजनिक गंदगी को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। इसलिए बजाय एक दूसरे को जिम्मेदार, दोषी मानने के, खुद के प्रति भी जवाबदेह जिम्मेदार बनिए। यही सोच ही बेहतर बदलाव की आवाज होगी।